सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया का बहुत शानदार एक सुपर सीडर जो कि 15 एचपी की पावर जनरेट करके ट्रैक्टर को उल्टा देता है पावर। ट्रैक्टर लोड फ्री चलेगा, मिट्टी बिल्कुल बारीक होगी। हम जानते हैं इस शानदार मशीन के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार योगेश भाई और यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने और गंगा की तरह पवित्र आत्मा के भगवान रूपी मेरे सारे किसान बहन भाइयों ने राम राम भाई। और भाई योगेश आज जी आप मेले में पहुंचे हो जी और बात रही बे आपने बताया कि भाई यो 15 एचपी की पावर जनरेट, बिल्कुल सर, लेकिन ये सत्य है जी। तो यहाँ पहुंचने पर आपका स्वागत है योगेश भाई जी। और अब ये 15 एचपी की पावर की बात ही कर लेते हैं। भाई क्यों है इसके अंदर ये पावर, जी क्यों है लोड फ्री? मेरे किसान भाइयों तो ये वीडियो देखने लग रहे हो, इसने ज्यादा से ज्यादा लोग कर दो शेयर। और जो पहली बार इस वीडियो देखने लग रहा है मेरे किसान भाइयों, ये देख आप वाला अंगूठे का सर है, ये देख जमा सारा सी लग रहा, इसने दबा दे, क्योंकि इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो अपने और भी किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचेगी सर, बिल्कुल पहुंचेगी। तो ये दिखाओगे जो 15 एचपी का इंजन है जी, ये इंजन है 15 एचपी का भाई, इंजन है ये इंजन है जो पीटीओ का गेयर बगैर डीजल बगैर पेट्रोल से चलने वाला इंजन। जैसे भी पीटीओ का गेयर लगाया जी, वैसे ही इसने पीटीओ से पावर को जनरेट किया और प्लस करके दे दिया। ट्रैक्टर को आगे धकेलता रहेगा जी। काफी बार तो गन्ने का खेत होता है, ऐसा होता है गेयर निकाल लो फिर भी ये रुकने नहीं देता, ट्रैक्टर को धकेलता रहता है। तो ऐसे ये लोड फ्री है, डीजल भी कम लेगा और बढ़िया अच्छी मुहिम मिट्टी बना के चलती, बिल्कुल बारीक बनाएगा, बिल्कुल बारीक आटा पीस देगा। हमारा हरियाणा में कहा गए रबला जमीन की शोर सी भर देगा, यू शोर सी भरना भाई, यू जमीन की शोर भरेगा। और फिर इसके फायदे जी योगेश भाई क्या फायदे हैं इसका गल्ला आप जितनी भी अपने हिंदुस्तान में फसलें उगाई जाती हैं सारी ये फसल बिजाई कर सका। इसी वजह से इसका नाम है फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन सुपर सीडर। बारीक से बारीक फसल भी बिल्कुल बारीक से, जैसे सरसों है, तिल है जी, और इनसे भी बारीक होती है रागी जी, इनसे भी बारीक होती है अपना तारा मीरा जी, जो बारीक से बारीक। इस सब गोल सभी तो फसलें काफी सारी मसाले जैसे सौंफ है, धनिया है, जीरा है, जड़ी बूटियों तक की बिजाई कर देता है। बहुत बढ़िया सर। जो इस सब गोल है जड़ी बूटी में आता है। जी जी। ज्यादातर अपने किसान भाई गर्मी का मौसम में जब दस्त लाग जा रहे जल्दी आ रहे फिर दवाई फाकी मारे आ रहे तो सभी प्रकार की बिजाई, दालें हैं, चना है, मूंग है, उड़द है, तुअर है, मसूर है जी, और अपनी सोयाबीन है, अरहर है। किसान भाइयों हर एक फसल की इससे बिजाई कर सकते हैं। सर इसमें कुछ मैं विशेष फंक्शन देख रहा हूँ, इस मीटर के बारे में हमारे किसान भाइयों की जानकारी। इस मीटर के बारे में यह है, इसके साथ में योगेश भाई जी खाद जैसे डीएपी है, अपना एनपीके है, सिंगल सुपर है, वो हम साथ के साथ बिजाई करते हैं। अच्छा। तो वो जितना भी हमने जितने केजी प्रति एकड़ हमने डालना है या प्रति बीघा जी, वो कॉस्ट अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कहीं बीघे के नाम से और कहीं बिस्वा के नाम से, कहीं कनाल के नाम से, कहीं एकड़ के नाम से। हम एकड़ की रीडिंग दे रहे हैं। जैसे भी हमने 10 केजी डालना है, 20 केजी डालना है, 40 डालना है, जितना भी हम खाद बीज इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये रीडिंग है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 सेट कर सकते हैं, इसे सेट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे गेहूं है जी, जो है जवार है, तो वो मक्का है, वो इसके साथ में, इस टैंक के साथ में बिजाई किया जाता है। ये दिखने में एक लग रहा है जी, अलग अलग है, इसके अंदर पार्ट 2 है जी, वो भी दिखाएंगे अपने किसान भाई दिखाएंगे सर। क्योंकि ये 2 पार्ट में इसके अंदर मिक्स नहीं होने देता, मिक्स नहीं होने देता, अलग अलग। हाँ, तो इसके लिए ये अलग से रीडिंग होती है। अपना किसान भाई जैसे बिजाई करता है खेत के अंदर और दाने से दाने की दूरी के लिए ये इधर सिस्टम रहता है। हाँ, जो 100-200 ग्राम से लेके जी और प्रति एकड़ 15 से 20 केजी कोई भी फसल है, कोई भी हमारा मसाला है जी, कोई भी हमारी सब्जी है, वो बिजाई करते हैं प्रति एकड़ सीड के हिसाब किताब से।
तो वो एक एक दाना करके ये बिजाई करेगी। सर 100 ग्राम से लेके जी 15-20 केजी तक। कहने का मतलब ये है ये मशीन 100 ग्राम से लेके और 1 क्विंटल बीज और खाद तक जो भी प्रति एकड़ बिजाई होती है, चाहे वो कौन सी भी फसल हो, सभी बिजाई करेगी। और अभी दिखाना इसके अंदर जो 2 पार्ट की बात कर रहे थे हम, दिखाना भाई, उठाइयो पीछे, ये उठा दो, उठाइए योगेश भाई, क्योंकि अपने किसान भाइयों को दिखना चाहिए। ये देखो भाई, इधर थोड़ा सा कैमरा ऊपर करके दिखा दो। ये देखिए किसान भाइयों, यहाँ पे खाद डाला जाता है, यहाँ पे अनाज डाला जाता है और बारीक अनाज के लिए यहाँ पे ये डिस्क सिस्टम दिया हुआ है, तो एक एक दाना गिरता है। तो एक एक दाने वाला अभी इधर दिखाएंगे, इस साइड में आना जी। मेरे किसान भाई, इस वीडियो ने हंगामा के शेयर कर दो, क्योंकि बहुत बारीकी तौर पर अपने किसान भाइयों ने जानकारी देने लग रहे हैं। ये देखो, ये बीज है, ये तो बीज भी डाल रखा है आपने। हाँ, ये दिखा ना भाई अपने किसान भाइयों, ये किस तरीके से बिजाई करती है। ये देखो भाई, एक एक बीज, योगेश भाई देखो, एक एक बीज, एक एक बीज बिल्कुल आराम में बारीक बारीक तरीके से। इधर आके दिखाना भाई, क्योंकि ये देखो कपास है, जैसे इसमें धान भी बो सकते हैं, धान भी बो सकते क्या हैं। बात है सर। ये देखो, ये जितने भी बीज इधर, बहुत सारे बीज तो हम लेके भी नहीं आ पाए जी। जैसे लोबिया है, हाँ, तो ये काफी प्रकार के, जैसे मटर है, भिंडी है, जी सब बिजाई करेगा। दाना आकार कोई भी और रसदार बीज को छोड़ो जी। और इसको जैसे ऊंचा नीमा, मेरे किसान भाइयों, अपने सामने एक चेतावनी होती है भाई, हमें गहराई में बीज को किस तरीके से डालें। भाई ये तो कंपनी ने फीड कर दिया जी, अब कंपनी की मर्जी से चलेगी नहीं, ये मशीन अपने किसान की मर्जी से चलेगी। खेत में गहराई भी जैसे अपना किसान के दिमाग में है, ये मशीन आप देखोगे तो ऐसा लगेगा मेरे किसान भाइयों, जैसे खुद स्वयं अपने दिमाग से डिजाइन करके बनाया गया हो। और ये सत्य भी है। सत्य क्यों है? ये इसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों किसानों का दिमाग है, तभी ये मशीन डिजाइन हुई है। हर क्षेत्र से अलग अलग सुझाव हम लेते रहते हैं और ये कंपनी वो पहली कंपनी है किसानों की जो अपने किसान के हर सुझाव को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अगर कोई ऐसी सुझाव भी आएगा जो चेतावनी हो, तब भी अपना किसान को उस सुझाव की कदर होती है और उस पे डिजाइन, उस पे काम करती है कंपनी। बिल्कुल सर। तो तभी ये कंपनी आज तक 2018 से जी, और आज हम बात करें 2025 है, ये जीरो मेंटेनेंस रही है योगेश भाई। नो मेंटेनेंस, नो मेंटेनेंस। ऐसा कोई कंपनी बोल भी नहीं सकती होगी खुले ओपन में जी, जीरो मेंटेनेंस के साथ है। क्या बात। और ऊंचा नीमा की बात थी योगेश भाई जी, ये देखो, इधर आके दिखाना भाई, जैसे हमारा बीज और जो खाद का काम था, जो बिजाई का काम था, वो समाप्त हो गया। अब हमने अलग करना है, अलग तो वो कर ही दिया, स्टैंड पे लगा के इससे अलग कर सकते हैं। अब रोटावेटर हम इसको अलग यूज करेंगे जी जी। और जैसे ऊंचा नीमा की बात थी, तो हम इस मशीन से ऊंचा नीमा अच्छे तरीके से, ये देखो, ये जो इसको हम करेंगे जितना भी पीछे की तरफ, तो अकेली मशीन जो वो डिस्कें हैं वो जमीन में गहराई में जाएगी। रोटावेटर को हम गहरा लगाना चाहिए तो रोटावेटर भी गहराई में, ये सब अपने हाथ में जी। ये सब टोपलिंग से है। रोटावेटर तो ट्रैक्टर वाली टोपलिंग से होगा, जैसे आगे ट्रैक्टर जुड़ा होगा, और ये अकेली जो हमारा खाद और सीड जमीन के अंदर जाएगा वो नीचे। हाँ, काफी बार क्या है, खुशकाल हो जाती है जी। तो खुशकाल में हमने नमी के अंदर दाना छोड़ना होता है जी। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें, वहां अपने किसान है, गुजरात की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां ज्यादातर सूखे में बोनी करते, ऊपर से पलेवा करते। बिल्कुल। और बात करें हम हिमाचल की, यूपी की, हरियाणा की, पंजाब की और आधा क्षेत्र राजस्थान की जी, वहां नमी में बिजाई की जाती है। पहले पानी करके तब हमने बिजाई करना पड़ता है। तो उस दौरान में काफी बार हमारे किसान का काम इचल बिचल हो जाता है, क्योंकि साथ के साथ तो मंडी के अंदर फसल होती है और साथ के साथ दूसरी बिजाई हमने कर दी। उस दौरान डिस्टर्ब हो जाता है हमारे किसान का काम, तो वो जो खुशक है, नमी है, वो खुशक हाल में चली जाती है। तो उस दौरान में हम थोड़ा सा गहराई में बिजाई कर सकते। बात है ये, इसको अलग किस तरीके से करें, दिखाना भाई इधर। एक बोल्ट को तो इसको लूज करना है, इस बोल्ट को लूज करना है, इसको खोल देना है, फिर ये पीछे की तरफ चली जाएगी। और ठीक इसी प्रकार ये हो गया, इसको भी यही इसी तरीके से हमने लूज करना है और इसको खोल देना है, ये पीछे की तरफ चली गई। अब इस पे स्टैंड लगा दिए ने हमने जी,
दोनों तरफ स्टैंड जैसे प्रलिम्स इनके दिखाई दे रहे होंगे मेरे किसान भाइयों, देखिए किसान दोनों भाइयों, तरफ इस स्टैंड तरीके लग से गए, डाल सकते हैं। को आगे वाले तो वैसे लगा रखे हैं, वो पीछे पीछे वाले लगेंगे जी तो ये पिन फिर निकाल दी हमने, जी ये मशीन अपनी स्टैंड पे रह गई। अब इसके अंदर भी मेरे किसान भाइयों, योगेश भाई मैं आपको बता दूं, जी इसको भी हम अलग से चलाना चाहे ना, इसको भी अलग से चला सकते हैं। वो कैसे? ये भी अलग ट्रैक्टर पे चलेगी और ये भी अलग ट्रैक्टर पे चलेगा। अच्छा और कॉम्बो में चलाना है तो ये दिखाई दे ही रहा है, जी। ये कॉम्बो में चलेगा। कॉम्बो अलग अलग चलाना है तो ये देखो, इसके अंदर हमें ये, इसको बोलते हैं ड्रिल डिस्क किट। ये ड्रिल किट है, ये क्या करेगी ये आपको दिखा देता हूं। इधर जैसे ये पहिया जहां से अपनी ये निकली थी ना, ये देखो ये अलग करने के लिए, हाँ जी तो अब वहीं हमने इसको लगा देना। ये लग एक मशीन से 3 काम हो गए। ये लग गया ना, और अब बन गई इसकी ड्रिल। ये और पार्ट लगा के इधर लगा देंगे, अब ये अलग ट्रैक्टर पे जुड़ गई। बिल्कुल, तो इस तरीके से भी अपने किसान भाई काम कर सकते हैं। बहुत ही गजब की मशीन बनाई है सर आपने। तो गजब तो अपने किसानों का है, ये किसानों का दिमाग है सब जी क्योंकि हर क्षेत्र के अलग अलग सुझाव होते हैं जी, और बहुत सारा पैसा लगता है इन मशीनों पे। बहुत तो वो पैसा एक तो सुपर सीडर होता है, पूरे साल एक बार में काम आए, जी ये पूरे 12 के 12 महीने काम आता है। और छड़ाई मचाई भी हमने करना हो खेत के अंदर, जी जैसे हरियाणा में बोलते हैं मेरा पाड़े काटना, कद्दू करना, और यूपी में बोलते हैं कन्हैर करना। तो वो छड़ैया मचैया कन्हैर कद्दू पाड़े करने हैं तो वो सब काम इस रोटावेटर के साथ बड़े आरामदायक तरीके से उस टाइम पे है ना। साथ के साथ अगर अलग रोटावेटर होगा तो वो फट्टे के पीछे मिट्टी ले लेता है जी। और ये साथ के साथ उस मिट्टी को मुलायम कर देता है, अच्छी गाढ़ बना देता है। जी जो गारा बोलते हैं ना, कच्ची मिट्टी जो तैयार करनी होती है धान के लिए, जी, तो बड़ा गजब का तैयार करता है। गजब का मशीन है। हाँ। सर अब ये देखो, ये 17,000 रुपए की अलग मिलेगी क्योंकि अपने किसान भाई एक प्रॉपर जानकारी हम दे, हाँ जी हाँ जी, तो ये अलग से होती है कि बिल्कुल बिल्कुल, ये किट काफी सारे फीचर की जरूरत नहीं होती, तो वो फीचर लेने की जरूरत अपने किसान ने नहीं सही होती। है, बेकार में कॉस्ट बढ़ा। बेकार में कॉस्ट बढ़े, लेकिन ऑल इन वन की सभी को जरूरत रहती है। जी जी ड्रिल किट की कम रहती है, जी, लेकिन ऑल इन वन की तो हर एक किसान को जरूरत रहती है। बहुत बढ़िया सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करते धन्यवाद भाई, और मेरे किसान भाइयों देखने के लाग रहे हो, सब्सक्राइब आंगर आगे तो शेयर कर दे रही हूँ उठा कि मैं को लगता दबा दे इसने। थैंक यू जी। धन्यवाद भाई।